वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स के लिए एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस इसके एग्जाम्पल्स को यहां पर पढ़ने वाले हैं। आप यहां पर समझें कि हम यहां पर सेट थ्योरी यानी सबसेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है हमारे पास एक सबसेट। अब जैसे यहां पर नाम ही लिखा हुआ है तो सब का मतलब क्या होता है। जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना सब, इसका मतलब होता है पार्ट। तो सब सेट मतलब सेट, पार्ट ऑफ अ सेट कह सकते हैं। तो यहां पे सब सेट का जो मीनिंग है वो क्या है, वो है पार्ट ऑफ ए सेट, यानी कि सेट का एक छोटा टुकड़ा, किसी भी सेट का कोई भी एक टुकड़ा हम उसको क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि x क्या है, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 तक के नेचुरल नंबर्स इसके अंदर हैं। और एक y सेट है हमारे पास, दैट इज 2 4 6 8 10। अब मैं कहता हूं कि जो y है वो इस x सेट का एक टुकड़ा है, या फिर दूसरे वर्ड्स में कि देखिए y के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो x के अंदर प्रेजेंट हैं, तो y जो है वो x का एक सबसेट होगा। 2 यहां पर है, 4 यहां पर, 6 भी होगा, 8 एंड 10। मतलब इस दूसरे छोटे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स इस बड़े वाले सेट में है। मतलब ये छोटे वाला जो सेट है वो इस बड़े सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि y इज ए सबसेट ऑफ x। इसको ऐसे लिखा जाता है। और यहां पे इसे बोलेंगे कैसे, y इज ए सबसेट ऑफ x। जो y है वो x का एक सबसेट है। यहां पर जो छोटे वाला सेट है उसको तो हम कहते हैं सबसेट, और जो बड़े वाला सेट है इसको हम कहते हैं सुपरसेट। तो ये सबसेट है और जिसका सबसेट है उसको हम कहते हैं आपका सुपरसेट। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लें, जैसे यहां पर ए हमने एक सेट ले लिया फॉर द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश अल्फाबेट्स का हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया। और बी एक सेट ले लिया किसका, फॉर द वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब मैं यहां पे कहता हूं कि ए यहां पर है, ई यहां पर है, आई यहां पर है, ओ यहां पर है और यू यहां पर है। यानी इस छोटे वाले सेट के सभी एलिमेंट्स इस बड़े वाले सेट में है। मतलब मैं कह सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, या फिर इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो। इनमें क्या डिफरेंस है वो हम अभी पढ़ेंगे। तो यहां पर बी जो है वो ए का एक सबसेट है। अब कुछ सेट हमने पढ़े या फिर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे मैं कहता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या हो जाते हैं, इसमें जीरो को और इंक्लूड कर लें तो ये हमारे पास क्या है, होल नंबर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स में क्या है, यहां पे नेगेटिव नंबर्स और आ जाएंगे, प्लस का भी 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2। इसके बाद हम बात करें रैशनल नंबर्स, जिसे हम Q से डिनोट कर रहे हैं, P बाई Q की फॉर्म में। Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जो P और Q है वो दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। ये होते हैं रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स Q डैश से डिनोट कर रहे हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले हैं। तो यहां पे कह सकते हो फॉर एग्जांपल √2, √3, √5 एंड सो ऑन। और जो रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन कर दें, यानी दोनों के एलिमेंट्स को मिला करके, दोनों के नंबर्स को मिला करके जो हमारे पास एक सेट बनेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। अब आप बोले सर आपने ये क्यों लिख दिए, तो यहां कुछ ऑब्जर्व हम करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट हैं, वो आपके होल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है। तो मतलब मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। इसके बाद सारे जो होल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि यहां प्लस वाले तो हैं ही, प्लस नेक्स्ट जो नेगेटिव वाले हैं वो एक्स्ट्रा हैं।
तो आप कह सकते हो कि ऑल होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। बात करें सभी इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट है। आप बोले सर कैसे? मैं कहता हूं कि आप वो रैशनल नंबर लिख दीजिए जिनका डेनोमिनेटर 1 है। अब यहां पे मैं लिखता हूं 0/1, 1/1, 2/1, -1/1, माइनस का 2/1। आपके सारे इंटीजर्स आ गए। अभी तो हमने क्या पढ़ा है? केवल वो रैशनल नंबर जिनका डेनोमिनेटर 1 है। यानी ये जो रैशनल नंबर्स का सेट है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें डेनोमिनेटर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा क्या है? पूरे इंटीजर्स हैं जिनका डेनोमिनेटर 1 होता है। तो सारे इंटीजर्स इस रैशनल नंबर के सेट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस I इज ए सबसेट ऑफ Q। और यहां पर आप समझे I जो इंटीजर्स जो है वो सबसेट है Q का। अब रियल नंबर्स के अंदर Q भी प्रेजेंट है, रैशनल भी और इर्रेशनल भी। यानी रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये आपने सीख लिया कि यहां पर हमने देखा कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट है, होल नंबर्स इंटीजर्स, होल नंबर जो है वो इंटीजर का सबसेट है, इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर का सबसेट है, रैशनल नंबर रियल नंबर का, इर्रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है। की कंसेप्ट यही है कि उसके सारे एलिमेंट उस बड़े वाले सेट में आ जाएं तो फिर हम उसे उसका सबसेट कह सकते हैं। एक और कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है, दैट इज 1 2 3 4। मैं फिर से एक यही ए सेट लिख दूं, 1 2 3 4। अच्छा 4 भी लिखने हैं, 3 तक रख लो कोई इश्यू नहीं है, बट हम 4 से लिख रहे हैं। तो अब मैंने इस ए को डबल इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाए। मैं कह रहा हूं कि इस ए के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं। सो अकॉर्डिंग टू रूल हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए। आप पूछे सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सेट जो हो वो अपने आप का सबसेट हो जाए? जी बिल्कुल, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये की पॉइंट आप यहां लिख लेंगे, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी हर सेट जो है वो अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। एक और की पॉइंट कि जो नल सेट आपने पढ़ा था, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई है वो हर किसी का क्या होता है? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कि जो फाई है वो हर सेट का सबसेट होता है आपका। तो ये 2 पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखेंगे। एक ये पॉइंट कि यहां पर इस इज इक्वल टू लगाने और ना लगाने का क्या मतलब है। आप समझें कि जब मैं यहां पे लिख रहा हूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो उसका मतलब है कि जो बी है, बी के सारे एलिमेंट्स इस ए के अंदर हैं, बट बी इज नॉट इक्वल टू ए। जो बी है वो ए के इक्वल नहीं होता आपका। इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर आपने ऐसा लिख दिया B इज अ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि B के सारे एलिमेंट तो A में है। इनडायरेक्टली आपने यह बता दिया कि जो B है वो A के बराबर नहीं है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो B इज अ सबसेट ऑफ A, तो वहां पे चांसेस हैं, हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी, हम वहां पे हो भी सकता है कि B उसके बराबर हो और ऐसा भी हो सकता है कि उसके बराबर ना हो। तो इसका मीनिंग है प्रॉपर सबसेट। तो आप B सबसेट ऑफ A लिख रहे हो तो B जो है वो A के बराबर उस केस में नहीं होगा। इसके बाद यदि मैं ऐसा लिखता हूं, A हमने एक सबसेट सेट ले लिया 1 2 3 4, और B हमने एक सेट ले लिया दैट इज आल्सो 2 1 4 3। अब आप ध्यान से देखें तो A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं, तो मैं कह सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B। और सिमिलरली आप देखें तो B के सभी एलिमेंट्स कहां पर हैं? आपका A के अंदर प्रेजेंट है। तो B इज अ सबसेट ऑफ A। मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ A। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जो A है वो किसके इक्वल होगा? B के।
दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो तो वहां से आप कह सकते हो कि दोनों सेट आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर ऐसा कह सकते हो जैसे C इज अ सबसेट ऑफ D, D इज अ सबसेट ऑफ C, विच इंप्लाइज जो C है वो किसके इक्वल होगा, वो D के इक्वल होगा। तो ये की पॉइंट में माइंड में रखेंगे ये की पॉइंट कि अगर दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो रहे हैं दैट मींस दे आर इक्वल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, कि कितने किसी भी सेट के सबसेट बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले रहा हूं ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो वो हम बना करके देखते हैं। आपको सबसेट की डेफिनेशन माइंड में क्लियर हो गई है कि इसके टुकड़े, इसका हर टुकड़ा, जो सेट का टुकड़ा है वो एक सेट हो जिसके सभी एलिमेंट इसके अंदर हो तो वो सबसेट होता है। तो हम यहां पर क्या है कि इसके सबसेट बना सकते हैं। आप देखिए पहले हम एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये एक सबसेट, पहला एलिमेंट लेकर के इसके सभी एलिमेंट यहां है तो ये सबसेट है, तो सभी को बारी बारी ले लो। अब हम दो दो का पेयर रिपीट कर लेंगे। यहां पे ए कॉमा बी आएगा, अगले वाले में बी कॉमा सी आ जाएगा, उससे अगले वाले में ए कॉमा सी आ जाएगा यहां पे, और एक वो खुद आ जाएगा। वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी जो सेट है वो अपने आप का तो सबसेट होता ही है। इसके बाद वी नो दैट फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपके सबसेट बनाए जा सकते हैं। और अगर आपसे वो सीधा सीधा नंबर पूछे, भाई किसी भी सेट के एलिमेंट ना दे और वो नंबर दे दे आपको, तो फिर आप कैसे बताओगे कि कितने सबसेट बनेंगे। तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट जो है वो होते हैं 2 की पावर n, वेयर जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट होते हैं। जैसे इस वाले सेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट हम निकालने लगते तो हम कैसे बताते कि भाई कितने होंगे, 2 की पावर 3, यानी यहां पे 3 एलिमेंट तो 2 की पावर 3, यानी इसके 8 सबसेट बनेंगे। और जो हमने बनाए हैं वो भी तो कितने बने हैं, 8 बने हैं। यानी कि यहां से इस रिलेशन का यूज करके आप सीधा सीधा क्या बता सकते हो कि उसके कितने सबसेट बनेंगे। क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा, वो आपसे नंबर भी पूछ सकता है और सबसेट भी आपसे वो बनवाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। देखिए पावर सेट क्या होता है, collection of, power set is collection of all subset of a set collection of all subset of a set is power set. It is denoted by P ऑफ ए, यानी ए सेट के लिए पावर सेट को कैसे लिखेंगे, P ऑफ ए। अब जैसे कि ये एक सेट है तो इसको भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा, और जो किसी भी सेट के सबसेट जो बन रहे हैं उनका कलेक्शन, उनको एक सेट में लिख दें तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी सेट को ले लेते हैं, ए इज ए बी सी, और मुझे इसका निकालना है पावर सेट। तो पावर सेट इसके सभी सबसेट्स का एक सेट होगा, तो लिख देते हैं इसको। एक ये इसका एक सबसेट है, ये इसका एक सबसेट है, ये इसका एक सबसेट है, और यहां पे आ जाएगा a कॉमा बी, उसके बाद b कॉमा सी, उसके बाद a कॉमा सी, एंड यहां पे आ जाएगा आपका a कॉमा बी कॉमा सी, और फाइव सभी का सबसेट होता है। सो दिस इज द पावर सेट ऑफ ए। सिंपल है, उसके सबसेट्स का एक सेट बना देना है, उसको हम पावर सेट कहते हैं। अब कंसेप्ट क्या पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ऐसा आपसे पूछ सकता है
कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अब अगर पावर सेट के एलिमेंट्स की आप बात करें तो वो क्या है, वो एक्चुअली में ए के सबसेट है, यानी ए के जितने सबसेट बनेंगे उतने पावर सेट में क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। और ए के कितने सबसेट बनेंगे वो हमें पता चलेगा 2 की पावर n से, जहां पर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट है। तो अगर आपको पावर सेट के एलिमेंट पता करने हैं तो वो भी यहां से पता चल जाएंगे, क्योंकि जितने सबसेट बनेंगे उतने पावर सेट में एलिमेंट होंगे। यहां पे बता देना वेयर n is number of element in the set। नाउ इसके बाद हम एक कंसेप्ट और डिस्कस करें आपके साथ, तो यहां पे आप समझिए कि यदि हम कह रहे हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं। इसको लिखेंगे कैसे, ऑल X बिलोंग्स टू A विच इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। सभी X जो A के अंदर हैं वो आपके B के अंदर भी हैं। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है कि एटलीस्ट इस पहले वाले के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपका बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो ज्यादा तो हमें नहीं पता, तो हो सकता है कि उसमें 4 मिल गए हो, एक ना मिला हो, तो डेफिनेशन यही कहती है कि एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट इस ए के अंदर ऐसा होगा जो इस बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। इसी वजह से ए जो है वो बी का एक सबसेट यहां पर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन। अब आप समझते हैं कि रियल नंबर लाइन क्या है, आपने पढ़ी हुई है रियल नंबर लाइन, दैट नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है। इस नंबर लाइन को ही हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। अब इंटरवल क्या होता है, इंटरवल इसका एक सबसेट होता है। सबसेट मतलब रियल नंबर लाइन का छोटा टुकड़ा। अब मैं इसका एक छोटा टुकड़ा ले लेता हूं। एक्चुअली जो रियल नंबर लाइन है यहां पे वो सारे नंबर हैं जो आप सोच सकते हैं। जैसे मैं 1 और 2 ले लिया, अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां 1 है यहां 2 है, इसके बीच में कितने नंबर हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब इनफाइनाइट नंबर्स कैसे, आप में से कहूं 1.01 कहां है, यहां होगा, 1.001 कहां है, वो भी यहीं इनके बीच में होगा, 1.001 वो भी यहीं पे होगा, 1.00 मतलब 00 लगाते जाओ, वो सब इनके बीच में है। तो इन 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच में भी आपके क्या है, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो यहां पे इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। अब इनके बीच का जो छोटा टुकड़ा है उसे हम क्या कहते हैं, आपका इंटरवल कहते हैं, इसका छोटा टुकड़ा। अब यहां पे इंटरवल कितने टाइप का होता है, इंटरवल होते हैं 3 टाइप के। पहला क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को कैसे डिनोट करेंगे आप, क्लोज्ड इंटरवल को डिनोट किया जाएगा इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से। सेकंड ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को इस तरह स्मॉल ब्रैकेट से। थर्ड होता है सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। सेमी क्लोज्ड मतलब जो एक तरफ से क्लोज्ड हो आपका और एक तरफ से ओपन हो, उसको हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। अब इनका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे मैं यही वाला पार्ट ले लेता हूं 1,2। अब मैंने यहां लिख दिया क्लोज्ड इंटरवल 1,2। तो ये पहली बात तो आप समझ लें कि ये एक सेट है, सेट है और सबसेट किसका है, रियल नंबर लाइन का। इसके बीच में जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। तो इस क्लोज्ड इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर्स हैं आपके। आप लिखोगे कैसे इसे, आप कहोगे कि इसमें x एलिमेंट आएंगे सच दैट x जो है वो रियल नंबर है एंड x जो है वो किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच के नंबर्स हैं।
x जो है वो एक रियल नंबर है और 1 और 2 के बीच के रियल नंबर्स हैं, और यहां इज इक्वल टू का सिंबल लगाया है तो 1 और 2 भी उसके अंदर होंगे, मतलब 1 और 2 के बीच के रियल नंबर्स और 1 और 2 भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अब इसके बाद हम बात करें ओपन इंटरवल 1,2 की, तो इसका मतलब है इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x जो है वो रियल नंबर से होगा एंड x जो है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। यहां यही डिफरेंस है, समझे ध्यान से कि क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है कि 1 और 2 वो उसी के अंदर है, ओपन इंटरवल में 1 और 2 के बीच के नंबर्स हैं, 1 और 2 को छोड़ दिया जाता है। ओपन इंटरवल में 1 और 2 को छोड़ दिया जाता है आपका। अब सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन में कर लें, जैसे ऐसे लिख दूं मैं, अब 2 पर क्लोज्ड है 1 पर ओपन है, तो इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x जो है वो रियल नंबर से एंड जो x है वो बड़ा होगा 1 से एंड छोटा होगा 2 से, और 2 भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि 2 पर क्लोज्ड इंटरवल है। 1 पर ओपन है तो 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 1 से बड़े नंबर्स रहेंगे। इसको मैं ऐसे लिख दूं 1,2, तो इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड जो x है वो किससे बड़ा होगा 1 से एंड छोटा होगा 2 से, और 1 पर इज इक्वल टू का सिंबल क्योंकि 1 पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग है कि उसमें वो पार्ट भी इंक्लूडेड है, ओपन जहां पर है वो वाला उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये है आपके टाइप ऑफ इंटरवल्स जो हमने यहां पे पढ़े। आपको इस तरह से ऐसे लिखने के लिए बोल सकता है और यहां से ऐसा लिखने के लिए बोल सकता है, तो यहां तक तो सेम है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर आप चेक करोगे यहां x पे क्लोज्ड है तो यहां इज इक्वल टू का सिंबल, 2 पे ओपन है तो यहां पे केवल आपका लेस देन का सिंबल आ जाएगा, इज इक्वल टू वाला पार्ट नहीं आएगा। अब एक और पार्ट आप समझ लीजिए कि यहां पर मैं ऐसा कह रहा हूं क्लोज ओपन इंटरवल 1,2, इसमें कुछ एलिमेंट आएंगे आपके, मान लो यहां पे 4 अज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे 3 एलिमेंट आ रहे हैं, अज्यूम कर लें, वैसे इनफाइनाइट है, अज्यूम कर रहे हैं कि 3 आ रहे हैं। अब क्लोज्ड इंटरवल 1,2 में आपका 1 होगा और 2 होगा और ये तीनों भी आएंगे। इसमें क्लोज्ड और ओपन में यही डिफरेंस है कि यहां 1 और 2 और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं इसमें, और बाकी वो सारे एलिमेंट होते हैं जो 1 और 2 में ओपन इंटरवल में है। मतलब ओपन इंटरवल के जो सेट बन रहा है उसके सभी एलिमेंट्स यहां पर हैं, तो मतलब जो ओपन इंटरवल 1,2 है वो एक सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल 1,2 का, और ये हर केस में एप्लीकेबल है। अगर ये नंबर्स यहां पे सेम है तो ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल का क्या होता है, एक सबसेट होता है, क्योंकि इसमें इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, इसमें इसके अंदर के एलिमेंट्स प्लस वो दोनों एक्सटर्नल जो यहां लिखे हुए हैं ये नंबर, ये भी उसमें एक्स्ट्रा हैं, तो इसके सारे एलिमेंट उसमें हो जाएंगे, दैट मींस ये इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 हमसे क्या कह रहा है, कंसीडर द सेट्स, ये हमें 4 सेट दे रखे हैं, वो कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट अ सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। हमें यह बताना है कि यहां पे सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा। तो क्वाइट सिंपल है कि हम चेक कर लेंगे कि इसके सभी एलिमेंट इसमें है तो फिर सबसेट है, और अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। पहले वाला पार्ट आप पूछें आपसे, आप समझिए, यहां फाई जो है इसका एक सबसेट हो जाएगा, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज आप लिख देना फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सेकंड वाले में हम कहें कि यहां 1 3 और बी में है
बी में है, 1 तो है लेकिन 3 देखो बी के अंदर नहीं है, तो इसके सभी एलिमेंट उसमें नहीं है, सो नॉट अ सबसेट। हम कहेंगे 3A इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द बी। तो यहां नॉट ए सबसेट वाला सिंबल आ जाएगा। इसके बाद थर्ड वाले में आप क्या कहेंगे, देखिए ए सी का, यहां 1 यहां प्रेजेंट है, 3 यहां पर प्रेजेंट है, यानी इसके सभी एलिमेंट्स उसमें है, तो हम कह देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी बिकॉज 1,3 बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो इन सी, ये आपके सी में भी प्रेजेंट है। इसके बाद फोर्थ वाले को देखिए बी सी, 1 यहां पर है, 5 यहां पर है, 9 यहां पर है, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन सी, सभी जो बी के एलिमेंट हैं वो सी में प्रेजेंट है। तो क्वाइट सिंपल टास्क है, आपको चेक करना है कि इसके सभी एलिमेंट्स अगर इसमें प्रेजेंट हैं तो वो उसका एक सबसेट हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 10 देखिए, लेट ए हमें एक सेट दे रखा है और बी एक सेट दे रखा है, वो कह रहा है इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? फिर कह दिया नो, पर क्यों नहीं है, आंसर बता दिया उसने नो, बट क्यों नहीं है। फिर वो कह रहा है बी ए का सबसेट है, नो वाई, रीजन बताना है आपको। तो यहां देखो कैसे कर लेंगे हम, यहां हम ए को लिखें, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी यहां पर है आपका ए बी सी डी। अब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, देखो ए यहां पर है, ई यहां प्रेजेंट है, यहां नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। आप बता देंगे ई बिलोंग्स टू ए, बट जो ई है वो आपका कहां नहीं है, वो बी में नहीं है, सो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये रीजन हो गया, रीजन यही है कि उसका एलिमेंट उसके अंदर नहीं है, तो इस वजह से सबसेट नहीं है। अगला हम पढ़ते हैं, यहां फिर से लिखते हैं, यहां बी को लिखते हैं पहले, बी इज ए बी सी डी, और ए है हमारे पास ए ई आई ओ यू। ए यहां पर है, बी यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट नहीं है। आप बोलोगे कि जो बी है वो बी में तो है, लेकिन जो बी है वो ए में प्रेजेंट नहीं है, सो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। इजी टाइप का क्वेश्चन, हमें रीजन बताना था ना, तो हमने रीजन बता दिया कि भैया ए के अंदर जो ई है वो प्रेजेंट है, बी में नहीं है, सो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। बी के अंदर बी है, लेकिन जो बी है वो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। एग्जांपल 11 देखिए, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स, ए बी और सी हमारे पास 3 सेट हैं। ए जो है वो बी के अंदर बिलोंग करता है, तो पूरा सेट जो ए है वो बी के अंदर चला जाएगा, बी जो है वो सी के अंदर चला जाएगा, तो जो ए है इनडायरेक्टली वो सी के अंदर चला गया, तो वो क्या है, वो आपका कह रहा है इज ए अ सबसेट ऑफ सी। नहीं, ए जो है वो सी का सबसेट नहीं होगा, ए जो है वो सी के अंदर बिलोंग करेगा। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल, अगर नहीं है तो एक एग्जांपल दे दीजिए। अब यहां पे आप समझे, इससे पहले ना मैं एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट आपको बताता हूं। कंसेप्चुअल पार्ट क्या है कि हम एक ए सेट ले रहे हैं, ए सेट इस तरह से ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ऐसा हमने ले लिया। अब यहां पर जो ये सेट है इसको कुछ अलग से नाम दे दो आप, सम बी, बी सेट है आपका 3 4, लेकिन जो 3 4 है वो इस ए का क्या है, एलिमेंट है। मैं यहां पे इसके एलिमेंट्स लिख दूं, एलिमेंट्स ऑफ ए, तो यहां पर जो 1 है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, मेरी बात सुनिए, कि जो सेट होता है वो सब सेट बनता है और एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं। तो यहां ये इसका एक एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू ए, और ये जो ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है पूरा 3, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ये सब इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं।
अब मैं कहता हूं कि इन्हें बनाना है सबसेट, एलिमेंट्स को ही स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखने से वो क्या बन जाते हैं, उसके सबसेट बन जाते हैं। 2 को स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, इज अ सबसेट ऑफ ए, और इसको डबल स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखने से अब ये क्या है, ए का सबसेट बनेगा। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इस स्टेज में ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है, ये इसका एक सबसेट नहीं है आपका। ये पार्ट आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो इजीली समझ में आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि हम 3 सेट है, मान लेते हैं कि ए जो है वो हमारा क्या है, 1 है, ए इज 1। वो कह रहा है ए बिलोंग्स टू द बी, मतलब जो पूरा ए है, ए बिलोंग्स टू द बी, मतलब जो बी सेट आप लिखोगे उसमें पूरा ये वाला पार्ट उसका एक एलिमेंट है और उसके अलावा वो सेट है। आप कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू बी का मतलब है जो पूरा सेट ए है वो बी का एक एलिमेंट है, तो वो इसके अंदर आ गया, एलिमेंट पूरा इसके अंदर आ गया। अब B इज अ सबसेट ऑफ C, मतलब B में जो एलिमेंट है वो सभी C के अंदर होंगे, तभी तो ये इसका क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। तो जो B के सभी एलिमेंट है वो C में हो जाएंगे, तो यहां से 1 आ गया, 2 आ गया और कुछ 3 यहां पर प्रेजेंट होगा। अब आप चेक करें कि जो A है वो पूरा C के अंदर प्रेजेंट है, उसके एलिमेंट नहीं, वो खुद उसके अंदर प्रेजेंट है, विच इंप्लाइज कि जो A है वो कहां बिलोंग करता है, C में बिलोंग करता है। जब A जो है वो C में बिलोंग कर रहा है तो A इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। A अगर उसके अंदर बिलोंग कर गया तो वो उसका एक सबसेट नहीं हो सकता है। यही कंसेप्ट आपको समझना है एंड फिर एग्जाम्पल एक इजी टास्क है आपके लिए समझने का। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, ये सेट टू सेट डिपेंड करता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप ए, बी और सी, इन 3 सेट्स का एक यूनिवर्सल सेट बना दीजिए, तो इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या होगा, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें इन तीनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स कि इन तीनों के एलिमेंट्स उस यू के अंदर प्रेजेंट होंगे और ये तीनों उसके क्या है, एक सबसेट होंगे। बी भी उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा, और सी जो है वो भी उसका क्या होगा, एक सबसेट होगा। फिर से सुनते हैं कि यूनिवर्सल जो होता है वो एक ऐसा सेट होगा इन तीनों के लिए जिसमें तीनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, और ये जो तीनों सेट हैं वो उसके क्या बन जाएंगे, सबसेट बन जाएंगे। तो इस यू को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए, बी एंड सी।